अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे इंस्टेंट गीज़र के बारे में। जल्दी से बात करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखें, आपको एक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप इलेक्ट्रिक गीज़र या गैस वाला गीज़र कौन सा इस्तेमाल करें तो आपका ख़र्चा भी कम होगा और आपको उसके फ़ायदे भी ज़्यादा होंगे। तो इसमें मैं आपको दिखा भी दूंगा कि मैं कौन सा गीज़र यूज़ कर रहा हूँ और उसके बारे में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। अगर आप एक गीज़र लगाना चाहते हैं सर्दियों में ही लगता है वैसे, तो आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। जी, तो इंस्टेंट गीज़र होता क्या है? जैसे ही हम अपने नल को खोलते हैं पानी लेने के लिए, तो ये इसमें से जो पानी गुजर के आता है ये फ़ौरन ऑन हो जाता है अपने सेंसर की वजह से। ऑन होते ही इसमें आग जलने लगती है खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। हमने जस्ट नल खोलना है, पानी लेना है और थोड़ी देर के बाद ही पानी गर्म आना शुरू हो जाता है। तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड लगते हैं और पानी फुल गर्म, हमें जितना चाहिए हम इसकी रेंज सेट कर सकते हैं। तो इंस्टेंट गीज़र का जो खर्चा है, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक गीज़र के हवाले से, तो वहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा खर्चा देखने को मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली के रेट्स जो हैं वो अभी तक तो बहुत हाई हैं। कल को अगर बिजली सस्ती हो जाती है तो फिर हो सकता है कि हमें इसकी निस्बत वो थोड़ा सा कम खर्चे में मिल सके। लेकिन अभी तक हम अगर बात करते हैं गैस वाले गीज़र की, तो हम इसको एनजी गैस पे यूज़ करते हैं, मतलब नेचुरल गैस पे यूज़ करते हैं। तो बहुत ही कम खर्चा है इसका, महीने का तकरीबन 200-250 रुपये आपको बिल आएगा। अगर आप इसको यूज़ करते हैं सिलेंडर वाली गैस पे, जिसको हम एलपीजी कहते हैं, तो यहाँ पे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा महीने का 1000 या 1200 रुपये में आपका अच्छे तरीके से गुजारा हो सकता है, अगर आप बहुत ज़्यादा पानी को ज़ाया नहीं करते। तो अगर आप 3-4 लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं एक फैमिली, तो इजीली आप इसको एक दिन में 2 घंटे अगर इस्तेमाल करते हैं, पूरा टाइम पीरियड अगर आप एवरेज लगाते हैं 2 घंटे डेली के, तो इजीली आप इसको एक सिलेंडर के साथ एक महीना निकाल सकते हैं। इस एक सिलेंडर की जो प्राइस है अभी तक चल रही है कीमत, वो तकरीबन 1200 से लेकर 1500 रुपये चल रही है। तो आप इसको एक महीने से कुछ 2-4 दिन ऊपर लेके जा सकते हैं आराम से। अगर हम बात करते हैं इसकी मेंटेनेंस के बारे में, तो इसकी मेंटेनेंस तकरीबन पाकिस्तान के हर शहर में मौजूद है। इसके अंदर एक किट होती है, एक छोटा सा वाल होता है। अगर ख़राब कभी होते भी हैं तो 500-600 रुपये की वो किट है, और एक छोटा सा वाल है, वो तकरीबन 200-300 रुपये का हमें वो वाल मिल जाता है। और कारीगर जो इसको ठीक करने आएगा वो आपके घर पे आएगा। इसको ठीक करने का वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 300 रुपया लेगा। बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको घर में खुद भी ठीक कर सकते हैं, बहुत कोई लंबी चौड़ी इसमें बात है ही नहीं। अगर आप बात करते हैं इसमें इग्निशन सिस्टम की, तो वो 2 तरह के होते हैं। एक गीज़र जो आजकल आ रहे हैं, इसके साथ हमें अडॉप्टर देखने को मिल जाता है। पहले जो गीज़र आ रहे थे उसमें सिर्फ बैटरी का सिस्टम था, हम इसमें सेल डाल के, बैटरी जिसको हम कहते हैं, बैटरी डाल के इसका इग्निशन सिस्टम जो है वो ऑन कर सकते थे। तो पानी जैसे ही आप खोलते हैं ये खुद ब खुद ऑन हो जाता है। अगर आप इसके सेल की बात करते हैं तो वो 1 या 2 महीने इसके सेल आराम से चल जाते हैं। सेल की बात करें तो वो 50 रुपये के आते हैं। और अगर हम बात करते हैं वो अडॉप्टर की, तो अडॉप्टर लगा लेते हैं तो सेल आपका पूरा सीज़न जो है सर्दियों का 6 महीने का, वो आराम से निकल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कैनन का 16D मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, 16D प्लस। तो यहाँ पे ये 8 लीटर वाला वेरिएंट है और इसमें 2 वेरिएंट आते हैं। 6 लीटर वाला भी है, 16D जो है वो 6 लीटर में है, 16D प्लस जो है वो 8 लीटर में है। 8 लीटर का मतलब ये है कि अगर हम इसका नल खोलते हैं फुल, तो ये 1 मिनट के अंदर 8 लीटर पानी जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा। अगर 6 लीटर वाले की बात करते हैं वो 6 लीटर प्रोवाइड करे। ये 12 लीटर तक भी होते हैं, इससे बड़े भी होते हैं, लेकिन अमूमन जो हमारी सिटीज़ में चल रहे हैं वो 6 लीटर, 8, 10 और 12 लीटर वाले हमें दुकानों से आराम से मिल जाते हैं। 12 लीटर वाले की बात करते हैं तो वो थोड़े से महंगे हो जाते हैं, तकरीबन 18-20 हज़ार तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा गीज़र लगाने का फ़ायदा नहीं है, उसका खर्चा भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसकी कीमत भी हमें काफ़ी ज़्यादा पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर आप एक अच्छा गीज़र इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तकरीबन 8 लीटर वाला जो गीज़र है वो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, वो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं देगा। अगर आप बात करते हैं पानी कितना गर्म करेगा, तो ये आपकी सोच से ज़्यादा पानी को गर्म कर देता है। इतना गर्म कर देगा कि आप उसको इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। मैं इसको जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो फुल इसको लो करके इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर इसको मैं थोड़ा सा भी हाई करता हूँ तो इसका पानी इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि मैं उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, हाथ जलने लगते हैं। पानी का जो टेम्परेचर है वो मैंने अभी तक मेजर नहीं किया, मेरे पास ऐसा कोई सेंसर मौजूद नहीं था, अगर होता तो मैं आपको वो भी दिखा देता। तो मैं इसकी जो गैस वाला जो है वेरी, उसको भी मैं फुल लो करता हूँ, पानी वाला जो है उसको मैं फुल मैक्सिमम पे रखता हूँ। इसके अलावा इसके अंदर एक और वेरिएबल भी है जो विंटर और समर के लिए लगाया गया है। अगर हम इसको सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं तो हम इसके अंदर जो लगाए गए हैं 3 बर्नर्स, उन तीनों को इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसको गर्मियों में इस्तेमाल करना चाहते हैं समर्स के लिए, तो यहाँ पे हम इसका 1 या 2 बर्नर इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे हमें ये ऑप्शन भी मिलता है।
एक इसके ऊपर स्विच दिया गया है जहाँ से हम इसको इजीली ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो जी 8 लीटर वाला जो वेरिएंट मेरे पास मौजूद है ये तकरीबन हमें 12 से 13 हज़ार रुपये में मार्केट से इजीली मिल जाएगा। वैसे अभी तक इसकी जो प्राइस चल रही है वो 12,000 चल रही है, लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ आगे बढ़ती जाएंगी तो इसकी प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि 12 से 13 हज़ार में आपको ईजिली मिल जाएगा कैनन का। अगर आप बात करते हैं नेशनल का या इसके अलावा सिंगर का आता है, बॉस का आता है, कुछ और भी कंपनीज़ हैं जिनके मुझे नाम नहीं पता, तो ये बाकी कंपनीज़ भी ठीक हैं, अच्छी हैं, आप इसको भी इस्तेमाल इनको भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी प्राइसेस थोड़ी सी अप एंड डाउन हैं। लेकिन मैं जो आपको रेकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, मेरे भाई भी यूज़ कर रहे हैं इसको, तो कैनन का जो गीज़र है ये एक अच्छी चीज़ है, आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो पाइप यूज़ किए गए हैं वो प्योर कॉपर के पाइप हैं। सिल्वर के जो पाइप होते हैं वो जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम कॉपर के पाइप को ज़्यादा रेकमेंड करते हैं कि आप वो इस्तेमाल करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, और लाइक का टारगेट हम रखते हैं जी 500, जल्दी से पूरा कर दें। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो शुक्रिया आपका। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन साथ में आएगा, घंटी का एक निशान आएगा, उसको भी लाजमी दबा दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।